नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तस्वीर में एक शख्स घुटनों के बल बैठा है, मुंह पर काला कपड़ा है, पीछे खड़े हैं पुलिस वाले। तो आपको लगेगा कि ये बताने का तर्क क्या है। तो दरअसल ये जो शख्स घुटनों के बल बैठा है, इसका सपना था कि इसके चारों तरफ लड़कियां हों, औरतें हों और ये बीच में बैठकर उनके साथ गुलछरे उड़ा सके। हाँ जी हाँ, ये हैं प्रेम राज नाम है, चेन्नई के रहने वाले हैं। लेकिन इनके जो सपने थे, इनकी जो हसीन सपने थे, इनका सपना था कि ये करोड़ों रुपए कमा सकें सिर्फ फ्रॉड करके, ना कि मेहनत की कमाई से। तो प्रेमराज इंस्पायर्ड थे, जो लेडीज वर्सेस रेकीवाल आई थी, रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी, उससे इंस्पायर्ड थे, जहां पे वो अमीर बिजनेसमैन को रणवीर सिंह ठगते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे और मौज मस्ती क्या करते थे। तो प्रेमराज का भी सपना था कि क्यों ना मैं मेहनत क्यों करूं, मैं क्यों, अगर मैं हैंडसम दिखता हूं, उसका कहना था कि मैं हैंडसम दिखता था इसलिए लड़कियां मेरी बातों में आ जाती थी, मैं बातें बनाने में एक्सपर्ट था, इसलिए मैं किसी भी औरत को अच्छी तरीके से पटा सकता था। ये उसका कहना था, उसका बयान था प्रेमराज का। तो प्रेमराज चेन्नई का रहने वाला था। उसने मैट्रिमोनियल साइट फेसबुक में बहुत खोजने की कोशिश की कि कोई उसे बिजनेस वुमेन या जो ऐसी जो अमीर जो औरतें हैं वो उसे मिल सकें, लेकिन यहाँ वो फेल हो जाता है। तो उसे लगता है कि चेन्नई में क्या औरतें तो मिल नहीं रही जो उसके लायक हो सके, जो बहुत अमीर हों। तो वो घूमता है महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े शहर पिंपरी चिंचवड़ और पुणे शहर। पुणे शहर में खासतौर पर पुणे शहर जानते हैं कि कहाँ पे, वहाँ पे बिजनेस वुमेन का किस कदर बोलबाला है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो बिजनेस वुमेन है, टाइकून्स रहती हैं जो बिजनेस वुमेन है। लेकिन ये क्या करता था, प्रेमराज वहाँ पे जाते ही पहले मैट्रिमोनियल साइट में कहता था कि मैं आपके पास के शहर में ही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे बात मैट्रिमोनियल साइट से होती, फिर फेसबुक पे फ्रेंड बनते, फिर व्हाट्सएप चैट होती। तो यहाँ से जो बातों का सिलसिला जारी रहता, ये अब औरतों को या लड़कियों को अपनी बातों में कुछ ऐसे मोहित करता कि औरतें इसकी जाल में फंस जाती। अच्छा, जाल में फंसने के बाद जब ये अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता, ये कहता कि मैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पास बेहताशा पैसा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इतने पैसे लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो औरतों को भी लगता था कि हाँ, मतलब एक तो औरतों को ये लगता था कि ये एक अच्छा इंसान तो है ही, साथ ही पैसे वाला भी शख्स है, लेकिन ये बिजनेसमैन है, मतलब इसकी जो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अब प्रेमराज का कहना था कि बातों में कुछ इस तरीके से औरतों को अपनी जाल में फंसाता कि औरतें उसकी हर बात मानने को मान जाती, उनको मोहित कर लेता कि जो प्रेमराज जो कहता औरतें वही करती। इसी एवज में क्या हुआ कि उसने एक औरत से बात की, उसे कहा कि मेरा बिजनेस डूब रहा है, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में मैं, मतलब मेरे यहाँ से पैसा चला गया, खत्म हो गया है, मुझे कम से कम 12 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो महिला को शक भी नहीं हुआ, महिला उससे प्यार करती ही थी, उसे उसके बाद प्रेमराज के बारे में हर चीज़ पता था, प्रेमराज के बारे में वही चीज़ पता था जो प्रेमराज उसे फ्रॉड तरीके से बताता था। अच्छा, 12 लाख रुपए औरत महिला दे देती है। प्रेमराज उसे बाद में और पैसे ऐंठने के लिए उससे फेक शादी भी कर लेता है। तो फेक शादी करने के लिए वो क्या क्या करता है, वो चेन्नई में उसको बुलाता है, उस महिला मित्र को बुलाता है और उससे फेक शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद, फेक शादी के बाद प्रेमराज थोड़ा सा बदला बदला रहने लगा। तो यहाँ पे महिला क्या करती है, जिसकी शादी हुई थी, वो उसकी एक महिला मित्र से बात करने की कोशिश करती है, जिससे पता लगता है कि किसी और महिला से भी बात कर रहा है। जब उसकी जो फेक वाइफ थी या जो उसकी जो नकली पत्नी बनी थी, वो दूसरी महिला से बात करती है, तो पता लगता है कि ये उससे भी उसने कुछ पैसे ले रखे हैं, कुछ इसी तरीके की बात उसने उसको भी कही है। तो यहाँ से उसकी वाइफ को शक जाता है कि प्रेमराज कहीं बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान तो नहीं है। वो वापस महिला अपने शहर जाती है, वहाँ के पुलिस थाने में जाके कंप्लेन करती है। तो वहाँ की पुलिस ये जो प्रेमराज नाम का शख्स था, इससे इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या जितने भी डिजिटल प्रिंट थे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल थे, सबको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे रखती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि ये किस किस से बात करता है। तो जैसे पुलिस ने इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे लगाया, पुलिस ने इसका पीछा किया, तो पता लगा कि ये तो जो शख्स है, इसने कई महिलाओं को चूना लगाया है। आपको मैं बता दूं, जब पुलिस अपनी जांच कर रही थी तो सामने आया कि इसने 1 करोड़ में 2 लाख रुपए कम, यानी 98 लाख रुपए एक महिला से हड़पे थे। समझिए, करोड़ों रुपए एक महिला से हड़प रहा है। उसके बाद ये भी पता लगा कि चेन्नई में इसने कम से कम एक महिला से 14 लाख रुपए, किसी से 20,000 रुपए। लेकिन जैसे ये मामला जब सामने आया कि ये कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है, प्रेमराज को तुरंत गिरफ्तारी करने के लिए जो प्लान बनाया गया, उसमें पुलिस ने फिर से महिला का हेल्प मांगी। महिला से कहा कि आप ये कहिए प्रेमराज को कि आप कुछ और पैसे देना चाहती हैं, उसके लिए उसको चेन्नई छोड़कर दोबारा उसके पास, उसके शहर में आना होगा। तो जैसे प्रेमराज के पास पैसों की कमी थी नहीं, तो प्रेमराज प्लेन के जरिए जब जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े थे, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तारी करती है। और जैसी पुलिस सख्ती दिखाती है, प्रेमराज टूटता है और कहता है कि हाँ, मेरी 100 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी, और हाँ, मैं ये चीज़ें इसलिए करता था क्योंकि मैं रणवीर सिंह की जो मूवी थी लेडीज़ वर्सेस रेकीवाल से उससे इंस्पायर्ड था।
तो कम से कम जो बातें आ रही है, करोड़ों रुपए लेकर महिलाओं को ठग चुका है और इसको इस बात का कोई दुख नहीं। इसे लगता था कि ये इसका शौक बन चुका था, इसकी आदत थी कि हाँ मैं महिलाओं को ठगना, क्योंकि मैं बातें अच्छा करता हूं, मैं दिखने में अच्छा हूं। ये उसका तर्क था। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए क्राइम तक के साथ।